मानना है, हम मानवता में मानते हैं। गीता हूँ मैं, कुरान हूँ मैं, मुझको पर इंसान हूँ मैं। हमारा जो विकास एजेंडा रहता है, हमारा ये रहता है, गंगा जमुनी तहजीब हमारा एजेंडा रहता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब से ये इशू उठा, सभी बिहार के जो भी धार्मिक संगठन हैं उनसे आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपना वो प्रस्ताव रखिए, और ये प्रस्ताव हम लोग जेपीसी में और रखे हैं। निश्चय जेपीसी में गया है तो ये हम लोग अपना जो इशू हुआ या बिहार की जो भी यहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो भी मुद्दा था, उस मुद्दा को रखा गया है। बताया गया है कि ये इस मुद्दा को होना चाहिए, निश्चय ही इस पर विचार होगा। और कहीं जब तक संसद में आ नहीं रहा है, कल परसों में आ रहा है जानकारी, आ रहा है, ये सही बात है, आपका जो जानकारी एकदम दुरुस्त है, इसमें कहीं बात नहीं है। जो आ रहा है उस पर निश्चय ही ये, चूंकि ये सरकार जो है विकास के कार्य करती हैं। हमारा एक प्रदेश ऐसा प्रदेश रहा है कि 2005 के बाद जो है सांप्रदायिकता नामो निशान के जो सांप्रदायिक झगड़े होते थे वो नहीं हुए। नहीं, यहाँ भी तनाव बढ़ेगा सर। नहीं बढ़ेगा, इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि तो कह रहे हैं कि आप लोग गोद में जाके बैठे हुए आरएसएस बीजेपी के। वो क्यों नहीं बोलेंगे? तो बोलिए, तो बोलेंगे। वो बोलेंगे क्योंकि उनके लिए मुसलमान सिर्फ वोट है, वो वोट के इस्तेमाल करते हैं, वोट के लिए। उनको मुसलमानों से एक भी अगर कोई काम बता दे आरजेडी वाले कि मुसलमानों के लिए काम किए हैं, अरे वो तो वे लोग हैं जो पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक का जो दंगा हुआ था, भागलपुर दंगा, उसके मुख्य आरोपी को ये अपने हेलीकॉप्टर में घुमाते थे। और जब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए तो उसको स्पेशल टास्क बना करके उसको कटघरे में भेजा गया। आज जो है देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ कब्रिस्तानों का घेराबंदी होता है, साथ साथ जो है हमारे शमशान घाटों का घेराबंदी होता है। ये बिहार का हमारा गंगा जमुनी तहजीब का होता है। आज अल्पसंख्यकों का समाज के लिए पूरे देश में उदाहरण है। जाइए आप बंगाल में क्या अल्पसंख्यकों की स्थिति है, यहाँ बगल के आपके राज्य झारखंड में क्या स्थिति है, लेकिन बिहार में आप कोई भी अगर यहाँ अल्पसंख्यक अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। इसीलिए आपको तोहफा दिया। अभी जो ये दावती इफ्तार का आयोजन किया गया था सीएम आवास में, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर हुआ कि कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध कर दिया। हाँ, हम नहीं कर रहे हैं, मैं भी वहाँ था, मुस्लिम तबके के लोग वहाँ गए, अच्छी संख्या में गए, लेकिन जो वोट बैंक आपको भी जो लोग समर्थन करते थे, उसके कुछ एक हिस्सों में नाराजगी है ना आपके प्रति। मुसलमान आधा आधा बटे हुए हैं ना। नाराजगी नहीं हमारे प्रति नहीं, तो क्या है हमारे प्रति ये देखिए, हम वो मुसलमान समाज हमारे नेता को मान रहा है और जान रहा है कि नीतीश कुमार जी के रहते हुए कुछ इस तरह का नहीं हो सकता। निश्चय ही ये समाज को जिस तरह से बरगलाने का कोशिश किया जा रहा है, धार्मिक मुद्दा भड़काने का कोशिश जो लालू यादव और तेजस्वी यादव द्वारा किया जा रहा है, उनको पटकनी मिलेगा। और समाज का वो तो कहेंगे कि हम रक्षा करने के लिए तैयार हैं, अभी क्या रक्षा करेंगे? वो तो कितना रक्षा किए हैं तो देखे हुए हैं, कितना अल्पसंख्यकों की हत्या हुआ है और किस तरह से वो गरीबी के ढकेले हुए। एक वही तो हम बोल रहे हैं आलोक जी कि कम से कम आप जिसका वोट लेते हैं उसको तो आप सुरक्षा तो दीजिए। आवाज तो बने हुए, अभी तो बने हुए आवाज सीए में भी बने। ये आप अपना स्टैंड पहले क्लियर कीजिए। वो एकदम हमारा स्टैंड क्लियर है, हमारा स्टैंड क्लियर है। गंगा जमुनी तहजीब हमारा स्टैंड है। अल्पसंख्यकों को समर्थन नहीं करेंगे। किसका? अरे आने तो दीजिए, पहले आने तो दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। आपको लगता है कि कुछ अमेंडमेंट करा देंगे, कुछ उसमें बदलाव करा देंगे? ये इन लोगों का हाल वही होगा जो बीपीएससी परीक्षार्थियों के साथ ही लोग किए थे ना, किस तरह से आप ही के कितना डिबेट हुआ था, किस तरह से ये गुमराह करने की कोशिश किया थे, और आज न्यायालय दे दिया है उनको जवाब। निश्चय ही इसी तरह से ये जवाब मिलेगा। और रियल बात है कि हमारा एनडीए सरकार और आपका स्टैंड तो खैर 2-3 दिन में दिखेगा, दिख जाएगा। और देख लीजिएगा सबका विकास के साथ उनके पिताजी को राजनीतिक जो हस्ती है वो आरएसएस जिसको बोलते हैं, उसी के बदौलत 73 में वो छात्र आंदोलन के और चाहे थे पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने। जानते हैं किसके बदौलत? वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से गठबंधन करके, और तब वो अध्यक्ष बने। सुशील मोदी जी जो है वो महासचिव बने और यही कोषाध्यक्ष बने रविशंकर प्रसाद जी। ये उनका राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि हुआ कि जो पटना यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बने तो वो आरएसएस के बदौलत विद्यार्थी परिषद हुए। उसके बाद 77 में जो छपरा से जो सांसद बने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था, हाँ, 1928 में आरएसएस बना जी। और उसी का आरएसएस का यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चुनाव में था एक्टिव, पटना यूनिवर्सिटी की एक्टिव था, पटना यूनिवर्सिटी का था।
उससे बने। जब 77 में बने तो जनसंघ कबीला था, जिसमें जनसंघ के लोग वोट दिए, और जब मुख्यमंत्री बने तब भी जो है भाजपा के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बने। तो वो तो नहीं, भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, अडवाणी जी का रथ रोक दिया। अरे अडवाणी जी के रथ वो रोके। अगर आप सुनिए, अगर आप गेट पर हम आ रहे हैं, एक मिनट, आप अगर हम गेट पर आ रहे हैं और गार्ड रोक दे रहा है तो गार्ड का क्रेडिट जाता है कि आप रोकते हैं? आप रोकते हैं ना। उस समय बीपी सिंह जी थे, और बीपी सिंह जी के सामने इनका उस समय लालू यादव को वो हस्ती नहीं था कि वो रोक सके। चंद्रशेखर जी थे उस समय जो है मुलायम सिंह यादव थे, बड़े बड़े देवीलाल थे, उस समय की बात है। और ये जो 92 की बात है। तो इसलिए ये अपना क्रेडिट लेने का उसी तरह से क्रेडिट ले रहे हैं जैसे एक गार्ड रोक देता है। इसलिए इस तरह का वो मत भूलाना पड़े। पहले अपने पिताजी को और राजद का इतिहास जाने। ललन सिंह बीजेपी के हो गए। किसको? ललन सिंह को। वो तो कहेंगे ही, लेकिन ललन सिंह जी क्या क्या किए हैं इनके लिए तो ये मालूम है ना। किस तरह से आईना दिखाने का काम किया। उनके पिताजी का जो सच्चाई जेल में आज सड़ रहे हैं, जिस तरह से है आज कोर्ट के सामने रखने का काम किया है। लेकिन आप अपनी सच्चाई दिखाइए ना, उनकी सच्चाई क्यों दिखाइए? हम आप सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए हमारा ये है कि हम आप जिस बिल के हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, नहीं हम हमारा स्टैंड क्लियर है। लेकिन ये सिर्फ वोट बैंक के लिए जो राजनीति कर रहे हैं, ये वोट बैंक का दिखावा है कि जिस मैयत में जो ये तेजस्वी यादव और लालू यादव जो है दिल्ली में रहते हुए शहाबुद्दीन का अस्तित्व नहीं आने दिए। आज उनके पत्नी के खिलाफ ये लोग चुनाव लड़ा हुआ है। आज जब स्थिति खराब हुआ तो यही तेजस्वी यादव 1-1.5 महीना पहले जाके वो शहाबुद्दीन साहब के पोता के खिला रहे हैं गोद में लेकर के। ये इन लोग का दिखावा है कि किस तरह से ये सिर्फ राजनीति के लिए किसी भी स्तर पर चले जाएंगे। इनका कोई स्टैंड नहीं है, कोई विकास किसको? तो ये तो पूरा आप भी जानते हैं, सब कोई जान रहा है कि अभी 1 महीना पहले उनके पोता को खिला रहे थे ना। मैंने कर दिए थे। मैंने कटाक्ष किया ना कि फातिया पढ़ने गए थे। मैंने क्यों कटाक्ष किया? वो गए नहीं थे, क्योंकि गए ही नहीं थे, इसीलिए मैंने कटाक्ष किया। क्योंकि एक तरफ ये सिर्फ लोगों को चेहरा बना के खड़ा करते हैं, उनके नाम पे वोट कमाने का काम करते हैं। बाद में जब वो व्यक्ति प्रासंगिक नहीं रहता, अरे आप अपनी बात बताइए ना सर, उनकी बात कहाँ कर रहे हैं? उस व्यक्ति को लात मार देने का काम। क्यों मुसलमान आपका विरोध कर रहे हैं? देखिए, समझ अगर जिसको भी समझ है वो मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है। 70% मुस्लिम समाज से आने वाले जो लोग हैं वही विरोध कर रहे हैं। दोनों क्वेश्चन है, क्या जेडीयू बीजेपी को इस बार चुनाव में नुकसान समाज है और रहेगा, इतना विश्वास चुनाव नुकसान सहना पड़ेगा। देखिए 70% मुसलमान हाथ में पट्टी बांधे ही नहीं थे। 70% मुसलमान जो हैं वो खुश हैं, और 30% जिनको जानकारी का अभाव है, जिनको कहीं ना कहीं बरगलाने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उसको भी हम उसको भी समझा के बुझा के और समाज की मुख्य धारा में जो जिन्होंने पट्टी बांधी है क्या वो मुसलमान नहीं है? देखिए जिन लोगों ने पट्टी बांधी है, आप देखिए ना कि वीडियो निकाल के देखिए कि जबरन बंधवाया जा रहा था तो भैया, और वो आगे जाके निकाल के फेंक दे रहे थे। आने दीजिए, बिल आने दीजिए, इनका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये करें, बिल पास होगा, आप करें। तेजस्वी जी सबका विकास के लिए, सबको लेकर के, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तेजस्वी जी के पिताजी जो बार बार आरोप लगाते हो, तेजस्वी जी जो अपना दामन एकदम पाक साफ दिखा करके आके बैठ जाते हैं। हिमालय पे तपस्या करने के लिए और संजीवनी बूटी खोजने के लिए उनको रांची के जेल नहीं भेजा गया था। माननीय कोर्ट ने उनको सजा याफ्ता मुजरिम बनाया, और माननीय कोर्ट ने भैंसों का भूसा लूटने के लिए, पशुओं का चारा, जो पशु बोल नहीं सकती, जिसकी भाषा आप समझ नहीं सकते, हम नहीं समझ सकते, उसका भी भूसा लूट लिया। भाई वो किसी का नहीं है, किसी भी धर्म का नहीं है। आप ये सोचिए अगर ये किस तरह आप कैसा स्टैंडर्ड है, क्लियर ना कहिए, तो हाँ कहिए ना कहिए, हमारा भी या तो हाँ कहिए या ना कहिए। टोटल अल्पसंख्यक समाज के, क्योंकि जिस जिस अल्पसंख्यक समाज की बात करते हैं, ये तो ऐसा है कि आप बता देंगे चुनाव में जेडीयू को। अरे छोड़िए, चुनाव में बता दिए थे, और पिछला बार जो मिसअंडरस्टैंडिंग से 2020 में खाता खुल गया था ना, और इतना लंबा लंबा दावा कर रहे हैं ना, इस बार औकात पता चल जाएगा। 2010 में जो 22 थे ना, इस बार अपना बचा ले राघोपुर में, तो वही बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को।